नमस्कार साथियों नया साल शुरू हो चुका है। 1 जनवरी 2026 लग चुकी है। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदलाव की गई हैं और वो बदलाव आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको A to Z बदलाव बताऊंगा कि 1 जनवरी 2026 से क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या क्या उपभोक्ताओं का फायदा है और क्या क्या नुकसान है। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, 8वां वेतन आयोग, पहला पॉइंट, 8वां वेतन आयोग केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में संशोधन होगा, जिसमें 25 से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 से 2.89 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से जिनका 18,000 वेतन अगर है, बेसिक पे है, लेवल फर्स्ट अगर 18,000 है तो उनका 41,000 हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ोतरी। जी हाँ, सरकारी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति के कारण सैलरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रदान करेगी। ये आपको नए साल में होगा। ये तो वैसे हर साल होता है लेकिन इसमें ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा। देश में पार्ट टाइम और दैनिक मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की समीक्षा होगी। न्यूनतम दैनिक वेतन में बढ़ोतरी संभव है। चौथा पॉइंट है क्रेडिट स्कोर अपडेट। क्रेडिट ब्यूरो आप क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट करेंगे। आपको बता दें, यह पहले 15 दिनों में होता था। जानकारों का मानना है इससे लोन चुकती का असर तेजी से दिखेगा। तो पहले क्या होता था, 15 एक महीना लग जाता था क्रेडिट स्कोर अपडेट करने में, अब 1 हफ्ते में होना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। तो इससे फायदा रहेगा। जो लोग किस्त सही से नहीं भर पाए हैं या उनका क्रेडिट स्कोर बिगड़ गया है, लेकिन नेक्स्ट उन्होंने इंस्टॉलमेंट सही भरा है, किस्त सही भरी, तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया, लेकिन अपडेट नहीं हो पाता था, लेकिन अब 1 हफ्ते में होगा। उसके बाद एफडी की बात करें, फिक्स्ड डिपॉजिट दरें क्या रहेंगी। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन होगा, जिन्हें 7.1 से 7.8 तक किया जा सकता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग होगा, ये आपका होगा। और लोन ब्याज दरें मैं आपको बता दूं, SBI, PNB, HDFC सहित तमाम अन्य बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो ग्राहकों को राहत प्रदान करेंगे नए साल से। चलेगा। उसके बाद 7वां पॉइंट है पैन और आधार कार्ड अनिवार्य, लिंकिंग होना अनिवार्य है। पैन आधार कार्ड को लिंक ना करने पर 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आपने आधार कार्ड और पैन लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स रिफंड और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आपने लिंक नहीं करवाया है तो अभी एक बार देखिएगा जाके कि साइट चल रही है, क्या लिंक हो रहा है, तो करवा लीजिएगा हर हाल में। उसके बाद सिम वेरिफिकेशन नियम बदल चुका है। देखिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन नियम सख्त होंगे, जिसमें फ्रॉड रोकने के लिए 90 दिनों में सक्रिय सिम चेक और वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में लॉग आउट जरूरी होगा। तो यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप पे चलता है, सिम नहीं है तब भी चलता है, तो 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा वो व्हाट्सएप, अगर उसमें सिम नहीं है तो। और सिम के लिए सख्त नियम हो गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सिम में बाकायदा नाम आने शुरू हो गए। अगर आप कोई फ़ोन कर रहा है, भले ही ट्रू कॉलर ना हो, तो फिर भी नाम शो करता है, तो वो आधार से लिंक हो गया, अब रियल में उसका नाम शो होगा जो आधार में है। उसके बाद 9वां पॉइंट है UPI और डिजिटल पेमेंट नियम। तो UPI ट्रांजैक्शन में सख्त चेक लागू होंगे, जिसमें पैन, आधार लिंकिंग और सिम वेरिफिकेशन शामिल है। 2026 में UPI से सामान लेन देन के लिए दिन में 1 लाख तक भेज सकते हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, IPO और बीमा जैसे खास कामों के लिए सीमा 5 लाख तक है। वेरीफाइड मर्चेंट को 10 लाख रुपए की अनुमति होगी। तो यहाँ पर आपको कैश भेजने में भी अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी एक फिक्स हो गया कि 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो जो सामान व्यक्ति हैं। उसके बाद LPG और कॉमर्शियल गैस कीमतें। घरेलू और कॉमर्शियल गैस कीमतों में संशोधन होगा, जिसकी शुरुआत 30-40 की कमी संभव है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 1 जनवरी से कमर्शियल गैस में जो सिलेंडर वो महंगे हो गए हैं। चलेगा। उसके बाद नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, नया ITR फॉर्म जारी होगा, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन और खर्चों की प्री फिल्ड डिटेल्स होगी, जिससे फाइलिंग आसान और त्रुटि रहित रहेगी। तो यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं बनना पड़ेगा CA को, सारा का सारा कुछ आपका पहले से ही फाइल रहेगा, जो जो मेन चीज़ें वो हमेशा रहेंगी। उसके बाद दोस्तों PM किसान योजना के लिए यूनिक किसान ID। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को यूनिक ID जारी की जा रही है, जो योजना की किस्त पाने के लिए अनिवार्य होगी। तो आपको PM किसान सम्मान निधि चाहिए तो आपकी एक यूनिक ID होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फसल बीमा में बदलाव किया गया है इस बार। PM फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा, अगर 72 घंटे में रिपोर्ट की जाए तो
तो अगर आपको 72 घंटे में रिपोर्ट कर देंगे तो आपको मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया कानून आया है इस बार। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध और पेरेंटल कंट्रोल लागू हो सकते हैं, जिसमें डीपीडीपी एक्ट के तहत पेरेंटल कंटेंट अनिवार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिना पेरेंट की अनुमति से कोई भी बच्चा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रह पाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 15, प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन प्रतिबंध। दिल्ली, नोएडा सहित पूरे एनसीआर में डीजल, पेट्रोल, कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ेगा, जिसमें डिलीवरी सेवाएं प्रभावित होकर और महंगी हो सकती है। तो महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर, तो इसलिए प्रतिबंध हो सकते हैं। उसके बाद है 16वां पॉइंट है डिजिटल राशन कार्ड। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, जिससे आधार लिंक्ड ई कार्ड जारी होंगे। तो यहाँ पर जो राशन कार्ड जो पुराने चल रहे हैं वो हटके अब नए राशन कार्ड बनेंगे। और उसके बाद है नए टैक्स स्लैब। नई कर व्यवस्था के तहत 4 लाख तक की आयु कर मुक्त होगी और 12 लाख तक की कुल आय पर 60,000 की छूट के कारण प्रभावी टैक्स शून्य हो सकता है। तो इस बार नए साल जो है वो 12,75,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी। तो इसमें आपका टैक्स आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद है एटीएम उपयोग के नए शुल्क। एटीएम में भी नए शुल्क डाल दिए गए हैं। अब ग्राहकों को हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों की सीमा खत्म होने के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए 23 रुपये लागू टैक्स देना होगा। पहले 21 रुपये लगते थे, यानी कि पहले क्या होता था कि एटीएम में आप 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन ले सकते हो किसी भी बैंक में, एक एटीएम से एक दिन में, नहीं सॉरी 1 महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन। अब क्या है, अब आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 1 ट्रांजेक्शन करिए चाहे 2 ट्रांजेक्शन करिए। पहले 21 रुपये लगते थे, अब 23 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर ट्रांजेक्शन में। इसलिए अगर आप 100 रुपये भी निकाल रहे हो ना तो 23 रुपये बैंक काट लेगी। तो ये जान लीजिएगा, इसलिए आप एटीएम का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने के लिए, है ना, उसमें इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी एटीएम में एक बार में 10,000 ही निकलते हैं, तो 10,000 पे आपके 23 रुपये काट लेगी एटीएम, चलेगा। और लास्ट है एटीएम से पीएफ निकासी। यहाँ पर मार्च 2026 से कर्मचारी अपने एपीएफ फंड का 75% हिस्सा सीधे एटीएम और यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में कागजी कार्रवाई को कम करना है और ग्राहकों को उनके जमा पैसे तक तुरंत पहुँच प्रदान करना है। तो दोस्तों ये नए साल की खबर है जो मैंने आपको बता दी। इतना सारा बदलाव किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव है दोस्तों मुझे लग रहा है एटीएम को लेके मुझे लग रहा है, क्योंकि एटीएम में दोस्तों अब सोचिएगा जो लोग जानकार नहीं हैं, जो ग्रामीण से हैं, अगर वो एटीएम में 500 रुपये निकाल रहे हैं, 100 रुपये निकाल रहे हैं, तो उनमें दोस्तों उनके पैसे कटे जाएंगे। और पैसे कटे जाएंगे, अगर उनके मैसेज नहीं आता है तो बेचारे धीमे धीमे कटते चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा उनका पैसा कट रहा है। तो अतः साथियों आपका कार्य है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम ग्रुपों पे, ताकि उनको जानकारी मिल सके कि 1 जनवरी 2026 में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ हो रही हैं, और वो भी किसी तरीके से जो फ्रॉड हो रहा है या कुछ जानकारी का अभाव है वो इसे देख सकें। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।